फ्रेंड्स नमस्कार, हरे कृष्णा। मैं राजेश वर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं पीएम दक्ष योजना के बारे में। ये योजना खास करके अगर आप बेरोजगार हैं और कोई ट्रेनिंग प्राप्त करके, कोई प्रशिक्षण लेकर के आप जॉब करना चाहते हैं, या फिर अपना व्यवसाय, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर आप जैसा कि ये चैनल है, आपकी अगर एनजीओ है, आप स्टार्टअप रन कर रहे हैं, या फिर आप सोशल एंटरप्राइज एस्टेब्लिश करके काम करना चाहते हैं या काम कर रहे हैं, और कौशल विकास के क्षेत्र में अगर आप गवर्नमेंट से ग्रांट लेकर के काम करना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, तो पीएम दक्ष योजना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और पीएम दक्ष योजना के हर बारीकियों को, हर डिटेल को समझिए। तो आप सभी को नमस्कार करके करते हैं वीडियो की शुरुआत। पीएम दक्ष प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही, जैसा कि नाम से ही बिल्कुल क्लियर इंडिकेट कर रहा है, दक्ष यानी कॉम्पिटेंसी, दक्षता लेवल के ऊपर काम करना। जो समाज के बेरोजगार या फिर रोजगार कर रहे हैं और अपने रोजगार में प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, उनके कॉम्पिटेंसी लेवल को, उनके दक्षता लेवल को बढ़ाने के लिए, उनको इंप्रूव करने के लिए यहां पर एक ट्रेनिंग का, एक स्किल डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है पीएम दक्ष योजना। ये पीएम दक्ष योजना सबके लिए नहीं है, कुछ स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप रखा है गवर्नमेंट ने, उन्हीं स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप के लिए है। अब इसमें कौन कौन लोग कवर्ड है, क्या इस योजना में आप जब ट्रेनिंग लेंगे तो कुछ आपको स्टाइपेंड के रूप में भी मिलने वाला है। इस योजना में आप ट्रेनिंग लेंगे, उसके लिए क्या प्रक्रिया है, कितने समय की ट्रेनिंग होगी, और ये ट्रेनिंग कौन कराएंगे, कौन से एनजीओ को ये काम मिलेगा, कितना पैसा एनजीओ को मिलेगा, कितना पैसा ट्रेनिंग को मिलेगा, इन सब चीज के बारे में पूरी डिटेल में बात कर रहा हूं। वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो वन बाय वन हर टॉपिक पे बात शुरू करते हैं। जैसा मैंने बताया आपको कि पीएम दक्ष योजना जो है, एक ट्रेनीज के, एक बच्चों का कॉम्पिटेंसी लेवल, दक्षता लेवल को बढ़ाने का एक कार्यक्रम है, कौशल विकास का कार्यक्रम है। और यहां पर जो रेप्यूटेड या फिर एस्टैब्लिश्ड ट्रेनिंग सेंटर्स है, उन ट्रेनिंग सेंटर्स के माध्यम से वहां पर स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज चला करके, खास करके जो बेरोजगार युवा वर्ग है, जो टारगेट ग्रुप के, मैं बार बार बोल रहा हूं टारगेट ग्रुप के, जो टारगेट ग्रुप के बेरोजगार युवा वर्ग है, उनका कॉम्पिटेंसी लेवल बढ़ाने के लिए कार्यक्रम, ये योजना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि टारगेट ग्रुप कौन कौन लोग हैं, यानी कौन लोग हैं जो इस योजना के तहत बेनिफिशियरी हो सकते हैं, जो यहां पर ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला नंबर है एससी, शेड्यूल कास्ट वाले जितने भी ट्रेनीज हैं, जितने भी बच्चे हैं, वहां पर कोई लिमिटेशंस नहीं है। शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो जिनका एज 18 to 45 ईयर्स का होना चाहिए, वो यहां पर ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं। ईडब्ल्यूएस वाले, नॉर्मल वाले अगर हैं, तो वहां पर इनके लिए जो रिक्वायरमेंट है कि इनका मासिक जो इनका वार्षिक, जो एनुअल इनकम जो इनके परिवार का है, दैट मस्ट बी लेस देन ₹1 लाख, यानी 1 लाख से कम, 1 लाख प्रति वर्ष से कम अगर आपके परिवार की आय है, तो आप यहां पर टारगेट ग्रुप में आएंगे, आप यहां पर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है ओबीसी, यानी जो अदर बैकवर्ड कास्ट है। तो ओबीसी कैटेगरी के लिए जो एनुअल इनकम का जो लिमिट रखा गया है, दैट इज 3 लाख रुपीज पर एनम, यानी वार्षिक जो परिवार की आय है, इनकम है, वो 3 लाख रुपए से कम होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को यहां पर आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जो सैनिटेशन वर्कर्स है, यानी सफाई कर्मचारी हो गए, या फिर वेस्ट पिकर्स हो गए, जो कूड़ा वगैरह बीनने का काम करते हैं।
तो ये यहां पर टारगेट ग्रुप है। मैं एक बार रिपीट करता हूं, शेड्यूल कास्ट, नो लिमिट, ओबीसी, फैमिली इनकम लेस देन 3 लाख रुपीज पर एनम, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, फैमिली इनकम लेस देन रुपीज 1 लाख, और जो सैनिटेशन वर्कर्स है या फिर वेस्ट पिकर्स है उनके लिए कोई लिमिट, कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। दे ऑल आर कवर्ड इन दिस स्कीम। वो लोग यहां पर ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो टारगेट ग्रुप में जो लोग आ रहे हैं वही लोग यहां पर लाभार्थी हो सकते हैं, वही लोग यहां पर बेनिफिशियरी हो सकते हैं। इस स्कीम के तहत, इस योजना का लाभ वही ले सकते हैं। इसके बाद यहां पर जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, ट्रेनिंग के प्रोग्राम यहां पर 2 टाइप के होंगे। पीएम दक्ष योजना में 2 टाइप का ट्रेनिंग होता है। एक हो गया आपका अप स्किलिंग या री स्किलिंग हो गया, और एक हो गया नॉर्मल फ्रेश स्किलिंग, मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग हो गया। अगर जो अप स्किलिंग या री स्किलिंग है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि अप स्किलिंग या री स्किलिंग जो है, दिस इज ओनली फॉर सफाई कर्मचारी, सैनिटेशन वर्कर्स और वेस्ट पिकर्स। यानी जो सफाई कर्मचारी है या फिर जो कूड़ा बीनने वाले हैं, उनके लिए सिर्फ री स्किलिंग या अप स्किलिंग का फैसिलिटी है। जो अदर टारगेट ग्रुप्स है, दे आर नॉट कवर्ड इन री स्किलिंग और अप स्किलिंग। री स्किलिंग में क्या है कि जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है या फिर जो ऑलरेडी स्किल्ड है, उनके स्किल को अप स्किल करना, उनको और जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसके ऊपर उनको प्रशिक्षण प्रदान करना, या फिर उनके अगर कहीं पर काम कर भी रहे हैं तो काम करते हुए भी वो ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसको बोलते हैं अप स्किलिंग या री स्किलिंग, इसको बोल लीजिए। तो यहां पर ट्रेनिंग लंबा नहीं होगा, यहां पर सिर्फ 35 घंटे का 35 आवर्स का ओनली ट्रेनिंग यहां पर मिलने वाला है। जो फ्रेश स्किलिंग, जो सेकेंड कैटेगरी मैंने बोला था फ्रेश स्किलिंग, वहां पर नॉर्मल शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग यहां पर होने वाला है। और जो नॉर्मल शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग है वो 1200 आवर्स तक का हो सकता है, मतलब तकरीबन 2 महीने से लेकर के 6 महीने तक की आपको ट्रेनिंग यहां पर मिलेगा। आप जो भी कोर्स का चुनाव करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो गया, मशीन लर्निंग का हो गया, डाटा एनालिस्ट का हो गया, चाहे प्लम्बिंग का हो गया, अकाउंटिंग का हो गया, योगा ट्रेनर का हो गया, देयर आर सो मेनी कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो NSQF अलाइंड, जो क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क्स, जो क्वालिफिकेशन पैक्स जो बने जॉब रोल्स है, वो कोई भी जॉब रोल्स जहां पर ट्रेनिंग सेंटर पर चल रहा है, आप वहां पर चुनाव कर सकते हैं और अपना ट्रेनिंग वहां पर से ले सकते हैं। इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद आपको प्लेसमेंट के लिए भी, अगर आप ट्रेनीज हैं तो टारगेट ग्रुप्स के लिए यहां पर प्लेसमेंट का भी अरेंजमेंट है, यानी रोजगार के लिए भी आपको सपोर्ट मिलेगा जो ट्रेनिंग पार्टनर इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं उनके द्वारा। तो यहां पर आपको क्या है कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग है, दैट कैन बी रेजिडेंशियल ऑल्सो और कैन बी नॉन रेजिडेंशियल ऑल्सो। यानी अगर आवासीय है तो वहां पर आपका रहना खाना सब कुछ आपको मिलेगा। अगर गैर आवासीय है, नॉन रेजिडेंशियल है, तो वहां पर आपको रहना खाना तो नहीं मिलेगा, लेकिन आने जाने के लिए या फिर आपका जो वेजेस का लॉस हो रहा है उसके लिए स्टाइपेंड यहां पर मिलने वाला है। ये जो स्टाइपेंड का अमाउंट है दैट इज रुपीज 1500 फॉर शेड्यूल कास्ट और सैनिटेशन वर्कर्स या वेस्ट पिकर्स। यानी जो SC कैटेगरी वाले हैं, जो सफाई कर्मचारी है या वेस्ट पिकर है, उनके लिए 1500 पर मंथ का यहां पर स्टाइपेंड मिलेगा, जितने दिन आपका ट्रेनिंग चलेगा उस ड्यूरेशन के लिए। जो इसके अलावा जो 2 और कैटेगरी टारगेट ग्रुप का, एक कौन था? ओबीसी था, जिनका फैमिली का वार्षिक इनकम 3 लाख रुपए से कम था, या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले लोग थे। तो ओबीसी और EWS के लिए जो स्टाइपेंड का अमाउंट है वो कम है, यहां पर वो है 1000 रुपीज पर मंथ, जब तक आपका ट्रेनिंग चलेगा तब तक के लिए। जो अप स्किलिंग और री स्किलिंग वाले जो है, उस केस में जो आपका स्टाइपेंड का अमाउंट है दैट इज रुपीज 500 पर पर्सन, वहां पर 500 रुपए पर पर्सन आपको वहां पर स्टाइपेंड के रूप में वहां पर आपको मिलने वाला है। तो देखिए कितनी बढ़िया योजना है। सरकार आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है। अगर आवासीय है तो आपको रहने खाने का ही मिलेगा, गैर आवासीय तो आपको ट्रेनिंग के साथ साथ आपको स्टाइपेंड ही मिल रहा है, और ट्रेनिंग करने के बाद में पूरा
प्लेसमेंट के लिए सपोर्ट मिलेगा आपको ट्रेनिंग पार्टनर के माध्यम से कि आपको गवर्नमेंट रोजगार भी यहाँ पर दे रही है। तो गवर्नमेंट के ये जो योजना है, जो पीएम दक्ष योजना है, इसकी शुरुआत 2021 में की गई थी और 21, 22, 23 तक 3 साल में का एक इसका साइकिल पूरा हो गया और नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो रहा है। अभी जो टारगेट मिल रहा है वो 24, 25 के लिए ट्रेनिंग पार्टनर्स के एम्पैनल्ड हो रहे हैं। तो अगर आप एनजीओ है, सोशल एंटरप्राइज है, स्टार्टअप है, तो आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है यहाँ पर ट्रेनिंग पार्टनर बन के टारगेट लेकर के काम करने का। आपके लिए पूरी डिटेल में बात करूंगा अगली वीडियो में। दिस वीडियो वाज फॉर ट्रेनिज ओनली। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, हरे कृष्णा।